नमस्कार, आप देख रहे खजाना खबरों का। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर धनोज कुमार। आज चर्चा जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण चुनाव में जो वोट प्रतिशत गिर गई है उसके ऊपर। लेकिन कुछ भी बोलने से पहले मैं दो लाइन जरूर कहना चाहूँगा। क्या दलील दूँ, क्या करूँ गिला, क्या दलील दूँ, क्या करूँ गिला, आरोप प्रत्यारोप का जारी है सिलसिला। आरोप प्रत्यारोप का जारी है सिलसिला। पक्ष विपक्ष के लोग और खासकर चुनाव आयोग जो दावे किए थे कि हम एक आदर्श आचार संहिता के तहत चुनाव करवाएंगे पूरे देश में, और जिसमें उन्होंने शेरो शायरी के माध्यम से, जिस तरह मैं शेरो शायरी करता अपनी बात को कहने के लिए, तो चुनाव आयोग जो थे, मुख्य चुनाव आयोग, उन्होंने शेरो शायरी से भी समझाया था और प्रहार भी किया था विपक्ष जो ईवीएम पे आवाज़ उठाया था। चूँकि ईवीएम वाली बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। लेकिन अब सवाल यह जो चिंता का विषय है सभी के लिए, वो यह कि 2014-2019 पर अगर आप नज़र डालते हैं वोट प्रतिशत, तो ये जो जनरल आम चुनाव जो है ये 2024, इसमें प्रथम चरण और द्वितीय चरण पे जो वोट प्रतिशत का गिराव हुआ है, ये सभी के लिए चिंता का विषय है। चूँकि मौसम की मार है, गर्मी है, लोग, और दूसरी बात गेहूँ कटाई हो रही है। जो गांव घर में रहने वाले लोग हैं, जो किसान टाइप के लोग हैं, छोटे बड़े किसान, उनका अभी जो है बिहार में खासतौर पर गेहूं और मक्का का खेती है, उसको लेकर वो व्यस्त हो सकता है। लेकिन जो शहरी लोग हैं उनका तो कम से कम रुझान ज़्यादा होना चाहिए। चूँकि जिस तरह से वोट प्रतिशत हुआ और प्रथम चरण में 3 से 4% की गिरावट, जो कि 2019 के बनस्पत, और द्वितीय चरण में लगभग 5-6% की गिरावट, यह बहुत बड़ी बात कहती है। इतना बड़ा प्रश्नचिन्ह कि लोग आए दिन लोकतंत्र में आगे बढ़ता है, लेकिन वोट प्रतिशत की बात हो तो वोट प्रतिशत नीचे गिरता जा रहा है। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है चुनाव आयोग को भी, इस पर काम करने की ज़रूरत है जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको भी, और ख़ास तौर पर जो शासन प्रशासन है जो चुनाव को अभी कंडक्ट करवा रहा है, जो चुनाव कंडक्ट करवाने में जितने भी सोल्जर के रूप में, चाहे वो रिटर्निंग ऑफिसर ऑब्जर्वर हो, चाहे वो जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हो स्टेट गवर्नमेंट की, जो कि इस टाइम चुनाव आयोग में अपने आप को सम्मिलित कर रखा है, उनका भी दायित्व होता है कि वो भी कम से कम अपने स्तर से जो इनका प्रचार प्रसार करे, चुनाव के लिए महत्व समझाए वोट का। क्योंकि हमारे देश में आज भी बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं, जिसका नतीजा ये है कि वो अपने वोट के ताकत को नहीं पहचान पाता। और सबसे बड़ी बात ये कि वर्तमान सरकार और जो विपक्ष है उसके जो ये तीखे बयान है, जो बयान कहीं ना कहीं जनता को आहत करती है, चाहे वो प्रधानमंत्री के प्रति हो या चाहे प्रधानमंत्री के द्वारा विपक्ष के प्रति हो। क्योंकि सब लोग जो पार्टी है उनके अपने अपने चाहने वाले, और अपने अपने चाहने वालों के खिलाफ कोई सुनने में उनको तकलीफ देता है। क्योंकि सपोज दैट, अगर मैं उदाहरण दूँ कि जो प्रधानमंत्री के चहेते हैं वो भी प्रधानमंत्री की बुराई नहीं सुन सकता, और जो विपक्ष के नेता के चहेते हैं वो भी उनके समर्थक उनकी बुराई नहीं सुन सकता। ऐसे में जब चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता की बात करती है तो वो बयान पर कोई एक्शन, ठोस एक्शन क्यों नहीं लेती, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि जब अभी देश इस टाइम चुनाव में है और चुनाव के समय में सभी बराबर है, चाहे वो वोट डालने वाले लोग हो, प्रचार करने वाले लोग हो, चाहे वो चुनाव लड़ने वाले लोग हो या लड़ाने वाले लोग हो, चाहे वो पार्टी हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, ये तमाम चीज़ है, इसको सुगमता करनी चाहिए। क्योंकि सरकार सुगमता से ही बनेगा, क्योंकि वोटर जो है आसानी से बूथ तक पहुँचे। जैसे बूथ नज़दीक में होनी चाहिए, बूथ के पास जो व्यवस्था होनी चाहिए, पीने का पानी हो सके, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है वो गर्मी का समय है और ऐसे में लोगों को प्यास ज़्यादा लगता है। और लोग जो है वो वोटर कार्ड लेकर जाते हैं बूथ पर, पानी का बोतल लेके नहीं जाते। चूँकि स्पष्ट भी कर दे चुनाव आयोग कि लोग वोटर कार्ड के साथ साथ पानी का बोतल भी लेकर आए, तो उस हिसाब से तैयारी करके जा रहे हैं। एक जो मैं कहना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, वो देश की जनता के लिए कि आप अपनी ताकत का इजहार वोट देकर ही कर सकते हैं। क्योंकि 5 साल पर एक बार ये आम चुनाव होती है जिसमें सरकार चुनने का आपको पावर है। क्योंकि एक वोट से जीत और हार होती है। जो घरों के अंदर होते हैं वो हमारे भी अगर वीडियो देखते हैं, जैसे हमारे ही खजाना खबरों के माध्यम से उन तक ये मैसेज जाते, तो वो भी अपने घरों से निकले और जाकर मतदान करे। क्योंकि मतदान ही आपका पहचान है। क्योंकि जितना मतदान होगा उतना भारत का विश्व में कल्याण होगा, नाम होगा, और उतना ही, क्योंकि सभी लोग जानते हैं इस बात को,
और आप लोग भी सुनते होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर कोई है तो वो भारत है। और ऐसे में भारत देश में वोट प्रतिशत बढ़ने के बजाय गिर रहा हो तो यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है और इस चिंता को दूर करने का दायित्व सभी का है। इस दायित्व का निर्वाह चुनाव आयोग भी करे, शासन प्रशासन के लोग भी करे, पुलिस प्रशासन का भी लोग करे और खासतौर पर जो जनता जो वोटर है वो भी इस चीज़ में अपने आप को पूरी संलिप्तता करे और वहाँ जाके 100% अपना योगदान दे। और जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने क्षेत्रों में कम से कम जाकर अपने जो जैसे भाजपा के पन्ना प्रमुख और का विपक्ष के जो नेता उनके जो वार्ड अध्यक्ष होते हैं इन सबों को ट्रेनिंग दे कि लोगों को मोटिवेट करे कि बूथ तक जाकर वो अपना मतदान करें। वो बात अलग है कि चॉइस क्या होगी वो मतदाता के ऊपर छोड़ दे, लेकिन मतदाता को कम से कम आप प्रेरित कर सकते हैं, उसको आप मोटिवेट कर सकते हैं कि आप अपने वोट गिराने के लिए जाएं। जैसा कि बहुत जगह देखे गांव के गांव भी जो वोटों की बहिष्कार कर देते हैं उसके वजह से भी वोट प्रतिशत गिरता है। ऐसे में चुनाव का दायित्व होता है कि जो वर्तमान की जो बातें हैं उसका क्या मांग है, क्योंकि बहुत सारे लोग खपा होकर भी वोट नहीं डालते क्योंकि उसकी जो क्षेत्रीय मांग होती है, चाहे उसके घर के पास का नाला नहीं बना, स्ट्रीट लाइट नहीं लगा, सड़कें नहीं बनी या वहाँ पीने का पानी अच्छा नहीं पहुँच पाया, क्योंकि जो भी दावा करती है सरकार तो 100% तो उनके दावे अभी हैं नहीं, तो कम से कम जो ऐसे गांव मरहूम हो जाते हैं इन सब विकास से, तो क्षेत्रीय जो शासन प्रशासन अभी खासतौर जिलाधिकारी जो रिटर्निंग ऑफिसर है जिनके हाथ में अभी पावर है, कम से कम वो जो है सुनिश्चित करे कि उनके जिला में कितने गांव हैं जो वोट गिराने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम उससे जाकर बात करे, उसकी जो मांग है उसको संज्ञान में ले और उसको आश्वासन दे कि जीतने के बाद, क्योंकि देखिए जो भी सांसद जीतता है लेकिन काम तो जिलाधिकारी के माध्यम से ही होता है। नाम जो है ज़्यादातर काम करने का जो अधिकार जिलाधिकारी को होता है, क्योंकि उनके आदेश से जिलाधिकारी काम करते जितने भी विकास का काम होता है जिला का। तो ऐसे में रिटर्निंग ऑफिसर जिलाधिकारी का काम है कि वो अपने जो दायित्व है उसको देखे, उसका निर्वाह करे और अपने ज़िला में कम से कम अपने स्तर से जो है लोगों को बूथ तक पहुंचाने के लिए मोटिवेट करे, ताकि लोग जो है बूथ तक जाकर अपना वोट गिरा सके और एक अच्छी सरकार जो देश की उन्नति, देश की तरक्की, देश की संप्रभुता और खासतौर पर देश की जनता जो कि उसका तरक्की हो सके या नौकरी के लिए जो सरकार काम कर सके, जो रोजगार के लिए काम कर सके। क्योंकि बचपन से सुनता आया मैं रोटी कपड़ा और मकान, अब तो रोटी कपड़ा मकान, रोजगार और स्वास्थ्य को लेकर मैंने अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर, अच्छे नर्सेज, अच्छे कंपाउंडर, अच्छी दवाई, ये तमाम चीज़ का जो है इस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा पर चर्चा पक्ष विपक्ष की तरफ से होनी चाहिए और उनके जो मैनिफेस्टो है मैनिफेस्टो में भी कुछ न कुछ संशोधन हो सके। इस पर भी पॉलिटिकल पार्टी को काम करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, क्योंकि कोई घोषणा संकल्प कहते हैं, कोई घोषणा कुछ कहते हैं, ऐसे लोगों को भी अपने घोषणा पत्र में कुछ जो क्षेत्रीय मांग है जनता का, जहाँ पर जनता नाराज है, उसके मांग को भी संशोधित करके उसमें डाला जाए। क्योंकि अभी 7 फेज में चुनाव होना है, 2 फेज में हो गया, 5 फेज का क्या रहेगा उस पर भी खजाना खबरों का नज़र रहेगा। इसीलिए यह वीडियो मैंने आज बनाया है। आप लोग को यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस तरह के वीडियो देखने के लिए, न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका जितना प्यार मिलेगा उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा, उतना हम खजाना खबरों के लिए न्यूज़ आप लोगों तक लाएंगे। क्योंकि खजाना खबर जो है, खजाना खबरों का वह ज़्यादातर संवेदनशील न्यूज़ ही आप लोगों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि बहुत सारे टीवी न्यूज़ है देश दुनिया में जो कि पक्ष और विपक्ष को लेकर चलते हैं, लेकिन खजाना खबरों का कोशिश रहता है कि निष्पक्षता से जो जरूरी चीज़ है, खासतौर जनता और सरकार के बीच की बात हो और शासन प्रशासन और जनता के बीच वो भी कहाँ कमियां हैं, कहाँ पर क्या है, उसको लाने की कोशिश करता हूँ। एक बार मैं फिर आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग जितना प्यार खजाना खबरों को देंगे उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके दे सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी कोशिश जो रहती है वो बहुत अच्छी रहती है, ताकि आप लोगों तक हमारा चैनल पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।